हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडुटेरिया वॉल्यूम 3 का बुक जो फ्रेंड्स मार्केट में अभी नया नया लॉन्च किया है। तो इसके प्रैक्टिस सेट 1 को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर डेली आपको एडुटेरिया के वॉल्यूम 3 बुक से आपको डेली 2 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और 2 प्रैक्टिस सेट रामायण सर की बुक से ऑलरेडी पहले से ही कराए जा रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहला प्रश्न है हमारा कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 से 21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात को। और एक बात आप जान लीजिए कि 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 और 21 जारी किया गया था। इसमें पहला स्थान गुजरात को मिला और वही अंतिम स्थान बिहार को। ठीक है, आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर को। किस शहर को? तो इंदौर शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। और एक बात आप याद रखिएगा कि 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल अधिकाय यानी कि वाटर प्लस सिटी घोषित किया है। कब किया था? तो 11 अगस्त 2021 को। आप उस डेट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल के दिनों में चर्चा में रहा करबी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स आप जान लीजिए, जो कार्बी आदिवासी समूह का संबंध है वो असम राज्य से है। और कार्बी समूह अपने विद्रोहों के माध्यम से अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। ठीक है, तो 4 सितंबर 2021 को फ्रेंड्स जो कार्बी आंदोलन था उसकी समझौता को संपन्न किया गया। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बी आदिवासी समूह का संबंध असम राज्य से है। ऑप्शन डी आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो आप ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख में। और वो भी कब? तो 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है? तो आप एक बात जान लीजिए फ्रेंड्स कि सीमा सड़क संगठन, ठीक है ना, BRO के द्वारा अगस्त 2021 में पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उमलिंग ला दर्रा। ठीक है ना, जो उमलिंग ला दर्रा है उसी पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 23 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमित शाह को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे? तो एक बार फिर से आप याद रखिएगा, साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जमुई में। ठीक है ना, बिहार के जमुई जिले के नागानट्टी में वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो जवाद तूफान का नामकरण सऊदी अरब ने किया है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तूफान से प्रभावित क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है, आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि पर्यावरण विकास को बढ़ाने तथा उसके संरक्षण हेतु भारत ने जून 2021 में भूटान के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूटान के साथ। अगला प्रश्न है हमारा कि संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए कि कौन बने हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रवि कपूर। ठीक है, जो लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी को विलय कर संसद टीवी शुरू किया गया है, जिसके पहले सीईओ रवि कपूर को बनाया गया है। किन्हें? तो रवि कपूर, आप उन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1994 को। अगला प्रश्न है हमारा कि EOS 03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, GSLV F10 के द्वारा EOS 03 उपग्रह को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत के लिए पहला पदक जीता था, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, B+C दोनों, यानी कि मैरिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, इन दोनों को वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा, मैरिया रेसा को और दिमित्री मुराटोव को। अगला प्रश्न देखते हैं, 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नोमैडलैंड को। अगला प्रश्न है हमारा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 135। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ है। और एक बात आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप नोट करिएगा कि विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब तो 27 सितंबर को आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2047 तक। अगला प्रश्न है हमारा कि टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 भारतीयों को। और वो भारतीय कौन कौन है, तो आप उनका नाम भी जान लीजिए। तो पहले पे आएंगे आपके नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, पहले पे नरेंद्र मोदी, दूसरे पे ममता बनर्जी और तीसरे पर आधार पूनावाला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि गोवा राज्य के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, तो ये फ्रेंड्स आपका गलत लिखा गया है। गोवा राज्य का जो राज्यपाल हैं तो उनका नाम है श्री PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है ना, क्या? तो श्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये आपका गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, निरुपमा राव। अगला प्रश्न देखते हैं, US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डेनियल
मेदवेदेव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो इनके नाम को हम यहाँ से लिख देते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी में लिखा गया है कि डेनियल, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव, मेदवेदेव यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यूएस ओपन 2021 पुरुष की एकल विजेता रहीं। कौन? तो डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न फ्रेंड्स मैथ का दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 है। अगर आप इसका सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो नीचे पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसमें फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आप जरूर जाके देखिएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स मैथ का ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20 केमी। और अगला प्रश्न भी फ्रेंड्स मैथ का ही है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x+1। अगर आपसे बनता है तो ठीक, अगर नहीं बनता है तो भी ठीक, क्योंकि नीचे पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया गया है, आप वहां से भी जाकर एक बार देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये भी फ्रेंड्स मैथ का ही प्रश्न है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √2-1। और अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धौलाधार और पीर पंचाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। तो यहाँ पे पतन दिए गए हैं और यहाँ पे राज्य। तो ए में है भटकल, तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। बी में है एलेपी, तो इसका हो जाएगा केरल। सी में है किकिनाडा, तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और डी में है तूतीकोरिन, तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है फ्रेंड्स कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। जो फ्रेंड्स राजस्थान राज्य है, तो वो नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैंग्रोव नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आइए एक एक करके सारे को देखते हैं। तो पहला में दिया है कि स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन के लिए हुआ था, तो ये भी सही है। दूसरा है कि नीली क्रांति में लिख रहा है कि उर्वरक उत्पादन, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है। नीली क्रांति का संबंध फ्रेंड्स मत्स्य पालन से है। तीसरा में कह रहा है कि पीली क्रांति अंडा उत्पादन, तो ये भी गलत है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ पे सुमेलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए विकल्पों में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुलनेजी। अगला प्रश्न देखते हैं, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वृष्टि। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1986 को। कब? तो 1986 को पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1986 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। कहाँ पे है? तो ये फ्रेंड्स आपके राजस्थान में है। सॉरी, राजस्थान नहीं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में, आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र जो है वो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है।
ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर्द्र भूमि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वस्तुएं निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का प्रयोग में नहीं लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर हो जाएगा, निवेश पद्धति का प्रयोग में नहीं लिया जाता है। और जो बी में है उत्पादन पद्धति, तो इसका लिया जाता है, आगत पद्धति का भी लिया जाता है और आय पद्धति का भी लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर हो जाएगा, निवेश पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1964 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये मेरे वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि फ्रेंड्स 4 वर्ष की थी। और तो फ्रेंड्स सही बात, वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात फ्रेंड्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर डेली फ्रेंड्स आपके रहमान सर के बुक का भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, और आज से एडुटेरिया का भी वॉल्यूम 3 भी चालू हो गया है। तो डेली आपके 2 प्रैक्टिस सेट इससे और 2 प्रैक्टिस सेट उससे, यानी कि 4 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो अगर आप दरोगा की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और अगला प्रैक्टिस सेट होगा इससे आगे के क्वेश्चन को, ठीक है ना, उसमें 51 से 100 तक की क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो थैंक यू।